नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागम् पाणो महाशायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री राम। पूर्व कथा में आप सबने सुना कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम भरत जी को वापस लौटा देते हैं और भरत जी भी अपने भाई की आज्ञा का अनुसरण करते हुए अयोध्यापुरी को लौटते हैं और उनके द्वारा प्राप्त उनके पादुका को उनके सिंहासन पर स्थापित कर उनको ही राजा मानते हुए राज्य के कार्यकाज को संभालना प्रारंभ करते हैं और स्वयं नंदी ग्राम में जा करके तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत करना प्रारंभ करते हैं। इधर प्रभु श्री राम ने देखा है कि सभी संत ऋषि जो चित्रकूट में पूर्व से स्थापित थे वे सब चित्रकूट छोड़कर जाने को तत्पर हो रहे हैं। तो प्रभु श्री राम ने सबसे पूछा कि आप सब क्यों छोड़कर जा रहे हो, क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? तो वे सब कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। रावण का भाई खर और बाकी के असुर भी काफी उत्पात मचाए हैं इस वन में, इस हेतु हम इस वन को छोड़कर जाना चाहते हैं। प्रभु श्री राम भी सोचते हैं कि ठीक ही बात है, उन सबको विदा देते हैं। तत्पश्चात स्वयं भी विचार करने लगते हैं कि यह स्थल अब शुद्ध नहीं रहा, क्योंकि भरत जी के साथ जो हाथी घोड़े आदि जो आए थे उनके मलों से वह स्थल निश्चित ही दूषित हो गया था। तो प्रभु भी सोचे हैं कि मैं भी इस स्थल को छोड़ करके आगे बढ़ता हूं। तो वहां से वे बढ़े हैं और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। अत्रि ऋषि जैसे ही प्रभु श्री राम को देखते हैं तो गदगद भाव से उनको सहर्षो उत्साह के साथ गले लगाते हैं। तत्पश्चात उनको आश्रम में अपने लेकर जाते हैं। सीता देवी से कहते हैं, मुनि अत्रि अपने पत्नी अनसुईया के बारे में कि ये वही सतीव्रता स्त्री है जिन्होंने अपने तप के द्वारा संत जनों को किस प्रकार भय मुक्त कराए थे। इस हेतु आप भी आशीर्वाद लो, ऐसा कहते हैं सीता देवी से। जाती हैं माता अनसुईया के पास। उस समय माता अनसुईया का वृद्धावस्था हो गया रहता है, उनके बाल सफेद हो गए रहते हैं और चेहरों पर झुर्रियां पड़ी रहती है, किंतु तप के द्वारा प्राप्त एक तेज आभा उदय होते रहता है उनके। देवी सीता उनको जाकर के प्रणाम करती है। अनसुईया माता देवी सीता को अपने गले लगाती हैं और यथोचित आसन प्रदान करती हैं। तत्पश्चात वार्तालाप करना प्रारंभ करती हैं और उन्हें ज्ञान देती हैं। कहती हैं कि धन्य है देवी जो आप अपनी पति की सेवा हेतु अपने पति के साथ वन को आई हैं, क्योंकि पत्नी का यही स्वधर्म होता है कि पति चाहे जिस हाल में स्त्री को रखे, सर्वदा स्त्री को प्रसन्नचित ही रहना चाहिए और अपने पति का सुख हो या दुख हो सदैव उनका साथ देना चाहिए, हर स्थिति में सहभागी होनी चाहिए। यही पत्नी का, एक स्त्री का स्वधर्म है।
क्योंकि दुःशील काम वितो वा धर्मे वा परिवर्जितः स्त्रीणाम यर्भावानां परमं देवतम पति। एक स्त्री के लिए पति ही सब कुछ होता है, चाहे पति बुरे स्वभाव का मनमाना बर्ताव करने वाला ही क्यों ना हो, अथवा धनहीन या गरीब ही क्यों ना हो। वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान होती है। आगे कहती हैं वे कि हे विदेह राजनंदिनी, नवो विशिष्टम प्रज्ञानी बांधवम विमुषण्यहम सर्वत्र योगम द्वेदेहि तपः कुतमिवाव्ययम्। मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी वस्तु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। ठीक इसके विपरीत जो अपने पति पर शासन करती हैं, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोष का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छानुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात प्राप्नुवान्य वश्चेव धर्म भ्रंशम न मैथिली आकार्य वशमापन्ना स्त्रियो यह खलु तद्विद्दा। और संसार में उन्हें अपयश की ही प्राप्ति होती है ऐसे स्त्री को। इसलिए स्त्री का प्रमुख स्वधर्म यही होता है कि हर हाल में अपने पति का ही अनुसरण करे वो और उसका साथ दे। माता अनसुईया की बात सुन करके देवी सीता सहर्ष ही उनकी बात को स्वीकार करती हैं। तत्पश्चात कहती हैं कि मेरी माता ने विवाह के समय मुझे जो पति के प्रति कर्तव्य का पालन करने का जो आदेश दिया था, उसका अनुसरण मैं आज तक करते चले आ रही हूँ। मेरी सास ने वन को गमन करते समय किस प्रकार पति का सेवा में नियुक्त रहना चाहिए, यह जो उपदेश दिया था, उस उपदेश का मैं सदैव ही पालन करते चले आ रही हूँ। यह बात सुनकर के देवी अनसुईया अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और वे उनसे कहती हैं कि देवी सीता, मैं तुम्हारे और राम के विवाह का प्रसंग सुनना चाहती हूँ। देवी सीता कहती हैं कि अवश्य देवी। बहुत समय पहले की बात है, जनकपुर में सूखा पड़ गया हुआ था। महाराज वैदेही ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात जब वे खेत में हल चलाने को गए, उसी समय धरा से मैं प्रकट हुई। मुझे देख करके वे पुत्री के रूप में स्वीकार किए और बड़े ही लाड प्यार से मेरा पालन पोषण किए। तत्पश्चात जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने मेरे विवाह संबंध में चिंतन प्रारंभ किया कि किस प्रकार से योग्य वर तलाश कर मैं अपनी पुत्री का कन्यादान कर सकूं। तो उन्होंने एक शर्त रखी, वरुण देव के द्वारा प्रदत्त की हुई धनुष, जो किसी से हिलता भी नहीं था, उठाना तो दूर रहा, उन्होंने यह शर्त रखी कि जो वीर इस धनुष पर तमंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह दूंगा। कई वीर, कई सूरवीर, कई योद्धा बलशाली आए
प्रयास किए किंतु विफल हो गए। तभी विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम का आगमन हुआ मिथिला धाम में, और जब वे महल में आए तो विश्वामित्र जी ने अनुरोध किया कि राम को वह शिव धनुष का दर्शन करना है, और उन्होंने उस धनुष को मंगाया। प्रभु श्री राम ने देखते ही देखते न सिर्फ उस धनुष को ही उठाया, बल्कि उस पर तमंचा चढ़ा करके और अपने कान तक पूरी वेग से खींचे हैं, जिसके कारण धनुष 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। वैदेही राज मेरे पिता ने मेरा हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में सुपुर्द किए। तत्पश्चात दशरथ जी को बुला करके मेरी विवाह प्रभु श्री राम से करवाए, और मेरी छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ करवाए। यह प्रसंग सुन करके माता अनसुईया अति प्रसन्न चित्त होती है। तत्पश्चात दिव्य दिव्य आभूषण देवी सीता को प्रदान करती हैं देवी अनसुईया, और उनसे कहती हैं कि देवी इन सब आभूषणों को आप धारण कीजिए। मैंने भी उनका आशीर्वाद समझ करके उन सब आभूषणों को धारण करी। तत्पश्चात एक रात्रि अत्रि मुनि के आश्रम में विश्राम किए हम सब। दूसरे दिन प्रातः ही प्रभु श्री राम आज्ञा लेते हैं अत्रि ऋषि से, और यात्रा आगे वन की तरफ प्रारंभ करते हैं। अब प्रभु श्री राम दांडक वन में पहुंचते हैं। उस दंडक वन में पहले से ही नाना प्रकार के भयानक भयानक सिंह, बाघ, चिताएं, रीछ आदि का वास रहता है। वहां पर जब वे पहुंचे हैं तो ऋषि मुनियों का दर्शन हुआ है उन्हें। सारे ऋषि मुनि जैसे ही देखे हैं प्रभु श्री राम को, वे सब उनके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे याचना करते हुए कहते हैं कि निश्चित ही राजा जो होते हैं वह पिता तुल्य होते हैं, और एक पिता जैसे पुत्र का हर संकट में ख्याल रखता है, उसी प्रकार से राजा का भी कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा का ख्याल रखे हुए। तो हम सब दुखी हैं यहाँ पर असुरों के अत्याचार से, क्योंकि समय समय पर आकर के वे सब हम सबको यज्ञ क्रिया में बाधा डालते हैं, और जैसे ही मौका लगता है वे असुर आकर के हम सब मुनियों का वध भी कर देता है और खा भी जाता है। तो यह आपका कर्तव्य है कि हम सबकी रक्षा करें उन सब असुरों से। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अवश्य मैं आ गया हूं इस वन में, अब आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात वे वन में आगे की तरफ गमन करते हैं। श्री राम दांडक वन में जब प्रवेश करते हैं तो प्रभु श्री राम का सामना एक बहुत ही विशालकाय राक्षस से होता है, जिसका नाम विराध रहता है। वह विराध इतना भयावक रहता है कि उसको देख करके यूं ही लोगों का प्राण पखेरु उखड़ जाए। विशालकाय भुजाएं रहती है उसकी, तार के वृक्ष के समान विशाल शरीर रहता है उसका। वह असुर का नजर जैसे ही प्रभु श्री राम की तरफ जाता है, वह मन ही मन प्रभु श्री राम का वध करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके हाथ में जो सूल रहती है
उस सूल में 4 बाघ, 2 भेड़िए और एक सरकटा हाथी, जिसकी वसा और चर्बी ऐसे ही लटके रहती है, सूल में लिए हुए भयावक स्वर करते हुए प्रभु श्री राम की तरफ लपकता है। और देखते ही देखते तुरंत माता सीता को वह उठा लेता है और उठा करके दूर भाग जाता है। जब प्रभु श्री राम ऐसा देखते हैं देवी सीता को ले जाते हुए, तो वे तुरंत घबरा जाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मेरी मझली माता कैकेयी का आज अति मन प्रसन्नचित्त हो गया होगा, क्योंकि वे तो वही चाहती थी कि मेरा सर्वत्र सब कुछ लुट जाए। देखो, आज वैदेही कुमारी को किसी ने स्पर्श आज तक नहीं किया होगा, किंतु यह असुर किस प्रकार देवी सीता को उठा लिया है। तभी तुरंत लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई, आज जो मैं क्रोध को दबा करके अभी तक रखा था भरत के ऊपर, मुझे मौका मिल गया वह क्रोध दिखाने का। आप मुझे आज्ञा करें, एक क्षण में ही मैं इस दुष्ट का वध कर दूंगा। आप विचलित ना हो, क्योंकि आप चाहे तो एक क्षण में तीनों लोक को ध्वस्त कर सकते हैं। आपके बल के समक्ष इस राक्षस का कुछ भी नहीं है। तब प्रभु श्री राम अपने हाथ से धनुष लेते हैं और उस पर, उसके तमंचा पर बाण को चढ़ा करके और पूरी वेग से उसके ऊपर छोड़ते हैं, उस राक्षस के ऊपर में छोड़ते हैं। किंतु वह राक्षस के ऊपर उस अस्त्र का कुछ असर नहीं होता है और वह हंसते हुए, गुंजन करते हुए प्रभु श्री राम को धमकाता है, कहता है कि कौन हो तुम? देखने में तो वनवासी पुरुष लगते हो दोनों, किंतु यह क्या अधर्म वाली कार्य करते हो? हाथ में धनुष लिए हो और साथ में स्त्री लेकर के घूम रहे हो। यह सर्वदा पाप कार्य है, क्योंकि एक तपस्वी को इस तरह की कार्य शोभा नहीं देती है। और तुम मेरा वध नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मदेव से यह आशीर्वाद प्राप्त किया है कि इस धरा पर किसी भी अस्त्र शस्त्र द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। इसलिए तुम्हारा प्रयास निरर्थ है, व्यर्थ जा रहा है। मेरी मानो तो तुम इस स्त्री को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम दोनों की प्राण छोड़ देता हूं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि ऐसा नहीं है जैसा तुम विचार कर रहे हो। मैं इक्ष्वाकु कुल का राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। किसी कारणवश हमें वन में रहना पड़ रहा है और ये जिसको तुम उठाकर रखे हो ये मेरी भार्या सीता है। और ऐसा कह करके प्रभु श्री राम पुनः उसके ऊपर तलवार निकाले हुए टूट पड़ते हैं दोनों भाई। किंतु जैसे छोटे बालक को उसके पिता गोद में उठा लेते हैं सहर्षी, वैसे ही वह राक्षस राम और लक्ष्मण को उठा करके अपने कंधे पर रख लेता है और भागने लग जाता है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि निश्चित ही हमें यह उस गंतव्य स्थल पर ले जा रहा है जहां हमें जाना है, तो अच्छा है हमारे लिए यह सवारी का कार्य कर रहा है। और इस प्रकार वह असुर भागते भागते जाता है और दारू वन में एक समतल स्थल पर जाकर के वहां उनको छोड़ देता है। तभी प्रभु श्री राम अपने मयान से तलवार को निकालते हैं और लक्ष्मण जी के साथ उसके ऊपर प्रहार करते हुए
प्रभु श्री राम उसके दाहिने हाथ को तोड़ देते हैं और लक्ष्मण जी उसके बाएं हाथ को तोड़ देते हैं। असहनीय पीड़ा विराट को होने लग जाता है और वह मूर्छित हो धरा पर गिर जाता है। प्रभु श्री राम लात और भूसा से उसे मारने लग जाते हैं और वह त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग जाता है। तभी प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, निश्चित यह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है। एक काम करो, तुम जल्दी से एक खड्डा करो और उस खड्डे में इस असुर को हम गिरा देंगे और उसमें ही इसे दबा देंगे ताकि इसकी मृत्यु हो जाए। लक्ष्मण जी भी प्रभु श्री राम की बातें सुन करके पूरे वेग से तुरंत खड्डा करना प्रारंभ कर देते हैं। जब प्रभु श्री राम उस विराट को दबा करके अपने पैरों से उसके गर्दन को दबाते हैं और लक्ष्मण जी जब खड्डा करते रहते हैं, तभी वह विराट हाथ जोड़े हुए प्रभु श्री राम से कहता है कि धन्य भाग हमारे, मैं माया के कारण आपको पहचान नहीं सका। अब मुझे पता चल गया है कि आप ही प्रभु श्री राम हो और ये स्त्री और कोई नहीं, स्वयं माता जानकी है। मैं पहले ऐसा नहीं था, पूर्व जन्म में मैं भी एक गंधर्व था और मेरा नाम तुम्बूर था। मैं रंभा के प्रेम वियोग में इस प्रकार लीन हो गया कि एक दिन कुबेर देव की सेवा में पहुंचने में मेरा विलंब हो गया, जिसके कारण कुबेर देव ने मुझे श्रापित कर दिया कि जाओ और तुम एक असुर बन जाओ। जब मैंने उनसे क्षमा याचना मांगी तो उन्होंने दयावश मुझे कहा कि तुम्हें इस राक्षस योनि में जब तक रहना होगा जब तक कि प्रभु श्री राम अपने हाथों तुम्हारा वध न कर दे। तो आज वो समय आ गया मेरे मुक्ति प्राप्त करने की। यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि ने यह बताया है कि अघटे चापी मां राम निश्चय कुशनी व्रज राक्षसाम गतसम नामेश धर्म सनातन। यानी कि श्री राम से वह विराट कहता है कि आप मेरे शरीर को खड्डे में गाड़कर कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़कर यानी कब्र खोदकर उसमें दफना देना, यह उनके लिए सनातन यानी कि परंपरागत धर्म है। जो राक्षस खड्डे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है। एवं मुक्ता तु कुकुस्थानम विराध सरपीरत बभुव सर्व समग्र नस्तदेव महाबल। श्री राम ऐसा कह करके बाणों से पीड़ित हुआ महाबली विराट जब उसका शरीर गड्ढे में डाला गया तब शरीर को छोड़कर वह स्वर्ग लोक को चले गया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कब्र में किसको डाला जाता है। यह भी मैं स्पष्ट नहीं बताऊंगा, आप सब समझ गए होंगे। हम हिंदुओं में तो जलाने का प्रक्रिया है, किंतु कब्र में किसको डाला जा सकता है। तो निश्चित यहाँ पर वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कब्र में किसको डाला जाता है। तो कब्र में डालने के बाद उनको वह सनातन कुल में जन्म लेने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार विराट को सद्गति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात वहां से वे सर्वभंग ऋषि मुनि सर्वभंग जी के आश्रम में प्रस्थान करते हैं। अब आगे की कथा कल सुनिए। हरे कृष्ण।